हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में और उसी के साथ साथ एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन में क्या प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, इस बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे, क्या मार्केट में चल रहा है वो देखने के लिए। मार्केट कैप 1.6% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 14.8% डाउन है। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, इस वजह से इन्फ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन दो इन्फ्लो के डेटा आए थे 2840 BTC के। फियर इंडेक्स की बात करेंगे, एक्सट्रीम ग्रीड में हम लोग 83 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो बाय के तरफ है। और हीट मैप अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। BTC 2.06% अप, इथीरियम 1.12% अप यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलेंगे। जब ये वीडियो बना रहा हूँ, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 1,01,789 और जो हमने एक रेंज ड्रॉ करी थी, बिटकॉइन अभी भी करेंटली उसी रेंज के अंदर यहाँ पे मूव कर रहा है। चाहे हम बात करेंगे 4 आवर चार्ट पे या फिर हम लोग बात करते हैं 1 डे चार्ट पे, उसी लेवल पे है। इंपॉर्टेंट हम लोग मंडे के दिन बात करेंगे, जब हमारी वीकली कैंडल क्लोज होगी, कि किस तरीके से ये वीकली कैंडल हमारी क्लोज हुई है और क्या वो इंडिकेशन हमें नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पे दे रही है। अगेन, जब तक हम लोग इस रेंज के अंदर है, तब तक बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट आपको $1,06,000 से लेके नियर अबाउट 95-96,000 के बीच ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीक ध्यान रखेंगे हम, FOMC की मीटिंग है, उस मीटिंग में क्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस मीटिंग में एक बड़ा अपडेट आ सकता है मनी प्रिंटिंग को लेके। अगर कुछ ऐसा आया तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिल सकता है। खैर, हम लोग जब FOMC की मीटिंग होने वाली, उससे पहले उस चीज के बारे में बात करेंगे। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे तो काफी अच्छा चल रहा है। 12 तारीख का या 13 तारीख, दोनों दिन बोलेंगे, ब्लैक रॉक की तरफ से काफी ज्यादा बाइंग देखने को मिली है। ओवरऑल चाहे आप 10 की बात करें, 11 की बात करें, 12 की बात करें, 13 की बात करें, यानी कि पूरे के पूरे लास्ट वीक की बात करें, आपको 5 के 5 दिन हमें अच्छी बाइंग होती हुई यहां पे देखने को मिली है। अगर ये कंटिन्यू नेक्स्ट वीक में भी हमें देखने को मिलता है तो बिटकॉइन एक नया अपना ऑल टाइम हाई यहां पे बना सकता है। इसके अलावा अपडेट एक है माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से। माइक्रो स्ट्रेटेजी पहली बार नेस्डेक की 100 कंपनीज में यहां पे आ गई हुई। अब इसमें एक यूजर थे, उन्होंने क्वेश्चन किया यहां पे, सर इससे क्रिप्टो को क्या फायदा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली चीज है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी के नेस्डेक की टॉप 100 कंपनीज में आने से क्या यहां पे हमें फायदा देखने को मिलेगा। देखो, इसमें आप पहले ये समझो, अगर आप माइक्रो स्ट्रेटेजी के स्टॉक की बात करते हो, पिछले 5 दिन में ये 3.65% अप हुआ है। पिछले एक महीने की बात करेंगे 24.72% अप हुआ है। पिछले 6 महीने में 173%। और अगर लास्ट एक साल की बात करें तो 600% से ज्यादा पंप हुआ है। ऐसा क्या किया माइक्रो स्ट्रेटेजी ने यहां पे, जिस वजह से ये इसका प्राइस पंप हो रहा है। दूसरी चीज आपको मैं दिखाता हूं, ये है स्टॉक मार्केट के, इंडियन स्टॉक मार्केट के। अगर आप जेट किंग की बात करो, पिछले कई दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आप जेट किंग के स्टॉक की बात करते हो, पिछले 5 दिनों में 74% पंप है। ऐसा क्या किया जेट किंग ने यहां पे? जब जेट किंग ने एक अनाउंसमेंट किया था यहां पे बिटकॉइन को लेके, उस टाइम पे जो उसकी कंपनी की मार्केट इवैल्यूएशन थी वो नियर अबाउट 37 CR की थी और आज की डेट में वो 65 CR की हो गई है। मैं INR में बात करता हूं यहां पे। क्या कर रही हैं ये सारी कंपनियां? ये सारी की सारी दोनों कंपनियां ऑफिशियली इस चीज के बारे में बोल रही हैं कि हम बिटकॉइन को अपने रिजर्व में रख रहे हैं। माइक्रो स्ट्रेटेजी का अगर आप चार्ट यहां पे देखोगे, जब से 2021 का बुल रन आया, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जब से इन्होंने बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में रखने को बोला, उसके बाद से प्राइस में काफी स्पाइक हमें देखने को मिला है यहां पे। सेम चीज यहां पे जेट किंग के साथ हो रही है। तो ये जो क्वेश्चन था कि इससे क्रिप्टो को क्या फर्क पड़ेगा, क्रिप्टो को यह फर्क पड़ेगा कि बाकी कंपनीज भी इस तरफ आएंगी। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने यह दिखाया, किसी भी प्राइस पे अगर बिटकॉइन को आप बायबैक करते हो, DCA करते हो, लंबे टाइम पे आपको प्रॉफिट होगा। आज की डेट में माइक्रो स्ट्रेटेजी $17 बिलियन के प्रॉफिट पे बैठा हुआ बिटकॉइन में खाली। तो जो माइक्रो स्ट्रेटेजी ने करा है वो सारी कंपनीज भी देख रही हैं उसको। जब माइक्रो स्ट्रेटेजी ये चीज कर सकती है, बाकी कंपनीज क्यों नहीं कर सकती? और सेम टू सेम इंडिया में यहां पे जेट किंग ने करके दिखाया है। जेट किंग ने जो करा है यहां पे, वो बाकी कंपनीज भी उसको देख रही होंगी, अनटिल अनलेस सेबी का या कुछ यहां पे अगर नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आता। लेकिन
जो चेयरमैन है जेटकिंग के, उन्होंने ये चीज पहले ही बोली थी कि हम लोगों ने रेगुलेटर्स के साथ पहले ही इस बारे में बात कर ली थी, तो मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव चीज यहां पे आने वाली है। और जो स्टॉक का प्राइस जिस तरीके से चल रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि शायद जेटकिंग के स्टॉक कोई सेल आउट कर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को भरोसा आ रहा है इस चीज के ऊपर कि हाँ, बिटकॉइन को अगर अपने रिजर्व में रखते हो तो उसका प्रॉफिट हमें लंबे टाइम पे देखने को मिल सकता है। वही माइक्रो स्ट्रेटेजी ने करा, वही जेटकिंग ने करा। तो आने वाले टाइम में और भी कई कंपनीज हमें सेम स्ट्रेटेजी यहां पे करती हुई आपको देखने को यहां पे मिलेंगी। अब बात करते हैं एक रिपोर्ट के बारे में। जिस रिपोर्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो सिग्नम डिजिटल बैंक की तरफ से आई है, जो कि ग्लोबल डिजिटल एसेट बैंकिंग ग्रुप है। इन्होंने एक रिपोर्ट यहां पे पब्लिश करी है। यह रिपोर्ट टोटल 31 पेज की है, जिसमें इन्होंने यह बताया है क्रिप्टो करेंसी का क्या आउटलुक हमें 2025 में देखने को मिलेगा। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप यहां पे देखते हैं, और ये रिपोर्ट को मैंने क्या करा, 31 पेज की रिपोर्ट है, काफी सारे पॉइंट्स इन्होंने बोले हैं, तो मैंने इसको समराइज कर लिया यहां पे चैट जीपीटी की हेल्प से। और इसमें रिपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं यहां पे। तो पहली चीज इन्होंने लिखी है बिटकॉइन के बारे में, और इन्होंने बोला है कि जो मोमेंटम है बिटकॉइन का, उम्मीद है 2025 में भी इसी तरीके से चलेगा। मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं यहां पे बिटकॉइन के। रीजन क्या है इसका? एक तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे रेगुलेशंस की वजह से, और ब्लॉकचेन के ऊपर जो आने वाले टाइम में हमें यूज केसेस और डेवलपमेंट देखने को मिलेंगी, उन सब चीजों की वजह से इनका मानना है 2025 में भी सेम चीज चलेगी। बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि जो स्पेशली ईटीएफ की वजह से, मुझे याद है आज से शायद 4-5 महीने पहले की बात हुआ करती थी, जब हम लोग ईटीएफ के बारे में बात करते थे, पूरे के पूरे नेगेटिव स्टेटमेंट होते थे। लोग बोलते थे क्या हो गया ईटीएफ से। हर कोई प्राइस मूवमेंट की यहां पे बात करता है, और मैं आप लोगों को बहुत बार बताता हूं चीजों पे, हर चीज में प्राइस मूवमेंट में मत जाओ। आप ये देखो ग्लोबली क्या हो रहा है। एक टाइम था कि जब ईटीएफ के बाई करने से कुछ नहीं होता था, और आज ईटीएफ के बाई करने से ही, भले ही वो ओटीसी डेस्क से खरीद रहे हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। और अब हर जगह जो ईटीएफ ने करा है, जो ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस बाई कर रहे हैं, उस बारे में यहां पे बात हो रही है। उसी चीज से रिलेटेड ये है कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, अभी भी जो ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस हैं वो नहीं आए हैं। मैंने बहुत बार इस चीज के बारे में बोला है कि जो सप्लाई शॉक बिटकॉइन को लगने वाला है, एक टाइम आएगा थोड़े टाइम बाद कि जब मार्केट में बिटकॉइन होंगे ही नहीं खरीदने के लिए। उस टाइम पे जो मेजर बिटकॉइन का सप्लाई शॉक आएगा, वो बहुत बड़ा मोमेंटम लेके आएगा बिटकॉइन के प्राइस में। अभी इंस्टीट्यूशंस नहीं आए हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी भी बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, पर आने वाले सालों के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आएंगे, तब एक्चुअल में जो बिटकॉइन पे जो सप्लाई शॉक है वो लगेगा, और वो बिटकॉइन के प्राइस को एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला है आने वाले कुछ सालों के अंदर बिटकॉइन का प्राइस आपको डेफिनेटली $1 मिलियन जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगली चीज, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस का क्या मूवमेंट होना है, इस बारे में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। गलत बात है ये। क्यों नहीं होते? क्योंकि लोग बिटकॉइन बाय नहीं करते, बाय करते हैं ऑल्ट कॉइन। और ऑल्ट कॉइन को लेकर इस रिपोर्ट में जो लिखा है वो थोड़ा आप लोगों के लिए खराब हो सकता है। इसमें यह बोला गया कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके लिए जो 2025 है वो मिक्स रहेगा। रीजन इसका क्या है? मिक्स रहेगा मतलब थोड़ा खराब भी हो सकता है। रीजन है यहां पे, एक तो है रेगुलेशंस की वजह से। यूएस में जिस तरीके से रेगुलेशंस आ रहे हैं, उसमें कई क्रिप्टो करेंसीज ऐसे होती हैं जिसमें सिक्योरिटीज और नॉन सिक्योरिटीज के बारे में बात होगी, उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। दूसरी एक और चीज यहां पे आई है, वो है मीम कॉइन का बबल जिस तरीके से चल रहा है, उसका इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, लेट्स से यहां पे सोलाना के बारे में बात हो रही है, इथीरियम के बारे में बात हो रही है, लेयर 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हो रही है, उन प्रोजेक्ट में आपको मोमेंटम यहां पे देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ मैं चीजें यहां पे ऐड करता हूं। नॉर्मल जो बिटकॉइन की या फिर आप बोलो कि क्रिप्टो की साइकिल रहती है, वो एक प्रोसेस वाइज चलती थी। आज से पहले सबसे पहले पैसा बिटकॉइन की तरफ आता था, उसके बाद वो पैसा बड़े ऑल्ट कॉइन्स में जाता था, फिर छोटे ऑल्ट कॉइन्स में आता था, उसके बाद एंड में मीम कॉइन्स में आता था। लेकिन ये साइकिल बहुत अलग हुई है। इस साइकिल का जो सबसे बड़ा कैटलिस्ट है मार्केट को ऊपर ले जाने का, वो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है यहाँ पे बिटकॉइन का, या मैं बोलूँ इथीरियम का, या हम बात कर सकते हैं सोलाना का, सुई का, एक्सआरपी का, जो और भी प्रोजेक्ट्स हैं, पर जो मेजर है मैंने उनके नाम लिए हैं। इंस्टीट्यूशन जो है उनमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो जो साइकिल चलती थी कि बिटकॉइन का पैसा ऑल्ट कॉइन्स में आता था, वो इस साइकिल में थोड़ा अभी तक हमें मिसिंग आउट दिख रहा है। दूसरी चीज है मीम कॉइन्स।
मीम कॉइन्स 2021 की साइकिल में भी थे, लेकिन ये मीम कॉइन की साइकिल वो नहीं थी जो इस बार है। पहले मीम कॉइन की साइकिल होती थी, डॉज कॉइन, शिबा इनू, बेबी डॉज और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते थे, लेकिन आज की डेट में मीम कॉइन की कंप्लीटली एक अलग साइकिल हो गई है। इसमें सबसे बड़ा रोल सोलाना के pump.fun ने प्ले करा है, जो डेक्स स्कैनर है उन्होंने प्ले यहाँ पे करा है। वहां पे प्रोजेक्ट इजीली लिस्ट हो रहे हैं और अगर वो अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो उनके प्राइस में एक अच्छा पंप देखने को मिलता है। जो प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं उनको प्रॉफिट वहां पे दिख रहा है। तो ये एक मीम कॉइन्स की वजह से एक साइकिल कंप्लीटली यहां पे अलग चल रही है। सीजी ने भी इस चीज के बारे में बोला था कि मीम कॉइन को थोड़ा हमें मीम कॉइन को कंट्रोल में करना चाहिए, यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये मीम कॉइन को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार कि इन सब चीजों की वजह से ऑल्ट कॉइन्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है और वही चीज इस रिपोर्ट में भी लिखी गई है। दूसरा, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्पेसिफिकली बिटकॉइन के ईटीएफ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि ऑल्ट कॉइन्स पे आ रहे हैं। इस वजह से इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑल्ट कॉइन्स में हमें मिक्स रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। जो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें प्राइस आपको रैली होती हुई देखने को मिलेगी, पर हो सकता है कुछ ऑल्ट कॉइन्स पे रैली हमें देखने को ना मिले। दूसरी एक चीज और भी लिखी गई है यहाँ पे, और इसमें एक बहुत मेरा जिस टॉपिक के बारे में मैं बहुत बार बात करता हूँ वो भी टॉपिक है। वो टॉपिक क्या बताता हूँ मैं आपको, पर इसमें कुछ रिस्क भी बोले गए हैं। उस रिस्क में इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है, जियोपॉलिटिक्स टेंशन के बारे में बात हो रही है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं बोलता हूँ स्टेबल कॉइन टेथर के बारे में, यूएसडीटी के बारे में। तो ये कुछ फंड भी इसमें मेंशन करे गए हैं कि अगर ये फंड होते हैं तो इसका इंपैक्ट ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में पहले से बात कर रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स कोई टेंशन हो जाती है, खैर उसमें तो वो तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते, खैर हम लोग वो अलग ही तरफ चलती है। और अगला पॉइंट है यहाँ पे टेथर, अगर यूएसडीटी को आने वाले टाइम में कोई खतरा हुआ उसका इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे नेगेटिव ढंग से पड़ सकता है। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट है। ये इस रिपोर्ट में जो चीजें लिखी गई हैं उन रिपोर्ट को अगर आप थोड़ा सा समझोगे पॉइंट्स को, सच्चाई भी है उनमें, लेकिन एग्जैक्टली ये होगा या नहीं होगा वो तो हमें 2025 में देखने को मिलेगा। मेरा काम ये है यहाँ पे कि जो भी चीजें चल रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव चल रही हो चाहे वो नेगेटिव चल रही हो, आप लोगों के सामने वो लेके आना। पैनिक हमें किसी चीज से नहीं करना है, पर हाँ जो चीज के बारे में बात हो रही है, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में डेफिनेटली इस रिपोर्ट में नेगेटिव लिखा गया है, तो हाँ जो चीज है वो बताना मेरा आप लोगों को काम है यहाँ पे। अगली चीज, हमेशा से मैं इसी चीज के लिए आपको बोलता हूं, अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को ज्यादा से ज्यादा रखो किसी भी और टोकन के कंपैरिजन। अगर आप ये स्ट्रेटेजी करते हो तो आपको ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर किसी ऑल्ट कॉइन्स में प्राइस पंप भी नहीं हुआ तो ऑल्ट कॉइन्स तो इतना पंप हो ही जाएगा ना कि आपको प्रॉफिट, बिटकॉइन तो इतना पंप हो ही जाएगा ना कि आप लोगों का जितना प्रॉफिट है उतना अमाउंट आपको निकाल के दे देगा। भाई 2-3x तो बिटकॉइन भी आपको रिजल्ट दे देगा। हम लोग बिटकॉइन को कब से बाय करने के बारे में बात करते, तो उस स्ट्रेटेजी पे भी अगर आप चलेंगे तो भी आप एक डिसेंट पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे बना सकते थे। अगर उस तरीके से आपने पोर्टफोलियो बनाया है तो इन सब रिपोर्ट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपने पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाया था जहां पे आपने ऑल्ट कॉइन्स ही भरे हुए हैं, मीम कॉइन्स ही भरे हुए हैं, तो थोड़ा सा चिंताजनक आप लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। अगेन एग्जैक्टली क्या होगा वो हमें 2025 में पता चलेगा, पर ये वो रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स इन्होंने हाईलाइट यहाँ पे करे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों के बारे में जो हमने रिपोर्ट के बारे में बात करी है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।